तो आज का वीडियो हम लोगों का उन टॉपिक्स पे होने वाला है जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था एंड वो चीज़ हमें समझ नहीं आई थी। खासकर जब हम लोग सोल्यूशन ऑफ फैलेसीज के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स थे विच में नॉट नोन और वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बन रहा था, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में कवर कर देंगे। सो दिस इज़ द वन वीडियो। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा बिकॉज जो चीज़ है वो काफ़ी बड़ा चीज़ है, तो मैं बोर नहीं करना चाहता। तो उस टॉपिक में से सबसे पहला आ जाता है लेटेंसी इज़ ज़ीरो। जो फैलेसी था उसके अंदर से आ जाता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, कि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्यों बना है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को सिंक्रोनस कम्युनिकेशन समझना पड़ेगा कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन असल में होता क्या है। तो ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, नहीं, सबके अपने मेरिट्स है, अपने डीमेरिट्स है। लेकिन हम क्यों इस में लेटेंसी ज़ीरो में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग अभी जानेंगे। तो उससे भी पहले हम लोग सिंक्रोनस के बारे में जान लेते हैं। सिंक्रोनस में होता क्या है कि एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है, मतलब और ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं, और जो सेंडर रहता है वो सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है कोई भी डेटा। तो जब नेटवर्क इशू होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि वो डेटा लॉस हो जाता है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता रिसीवर तक। रिसीवर रेडी है रिसीव करने के लिए बिकॉज बट इट इज़ नॉट रिसीविंग एनीथिंग फ्रॉम द सेंडर पार्ट। और जब नेटवर्क आता है तो वो जो डेटा पैक रहता है जो सेंडर से तो गया है लेकिन रिसीवर तक पहुँचा ही नहीं है, तो वो हो जाता है लॉस्ट। तो और जब नया डेटा जाता है तो वो नया डेटा लेके आता है, तो जो डेटा लॉस्ट हो गया तो दैट डेटा कुड हैव बिन बेनिफिशियल फॉर अस। क्या पता क्या एक नया, मतलब मान लेते हैं कि एक वैसा ही ये ऐप है कपड़े का, तो हो सकता है कि एक डेटा ये था कि इसने ये चीज़ कॉल किया है, मतलब इसका प्राइस कितना है, ये सब कितना है, ये चीज़ मोर डिटेल्स कॉल किया है। और जबकि जो सेंड और वहाँ पे पे मतलब बाय आउट कर रहा है वो बंदा, लेकिन वो नेटवर्क एरर के कारण वही चीज़ डिलीट हो गया, तब तो ये कंपनी को नुकसान हो गया। सो दैट्स वाई वी यूज़ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसमें एक मिडिल मैन काइंड ऑफ रहता है या फिर पोस्टमैन काइंड ऑफ रहता है या फिर एक लोकली ये चीज़ रहता है। मतलब इसके एग्जांपल है जैसे काफका बहुत ज़्यादा फेमस है, अपाचे काफका। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर दैट। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो सेंडर रहता है वो इसको भेजता है, फिर ये भेजता है रिसीवर को। तो इससे होता क्या है कि अगर नेटवर्क इशू आता भी है तो सेंडर के तो उसके पास डेटा रहता है, तो मान लेते हैं कि इसने डेटा भेज दिया, डेटा इसके पास है, तो और नेटवर्क इशू आ गया तभी भी ये इसको भेज देगा। और भले ही वहाँ से लेट से आए डेटा बट सेंड कर देगा। तो इसमें डिले प्रिंसिपल का यूज़ होता है, मतलब वो डिले करना चाहता है, मतलब क्यों डिले करना चाहता है, जिससे कि लॉस बहुत ज़्यादा कम हो। लॉस तभी भी हो सकती है लेकिन दिस इज़ द एक्चुअल प्लान और आइडिया बिहाइंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो और सिंस वो लोकली रहता है तो वो ऑनलाइन जाने का कोई टेंशन नहीं रहता है, एंड वैसे ही करके उसका एनवायरनमेंट सेटअप रहता है। तो और दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो हो जाता है बैचिंग, जो वही सेम लेटेंसी ज़ीरो के टॉपिक पे था, और ये मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं उसके कि लेटेंसी इज ज़ीरो फैलेसी को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो फर्स्ट हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ेगा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एंड सेकंड विल बी दिस।
तो बैचिंग से पता ही चल रहा है कि ये क्या मीन कर रहा है, क्या हो सकता है कि हम लोग कुछ झुंड बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, हम सबको एक ग्रुप में कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाई, लेकिन इसके अंदर हम लोग और थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों को डेटाबेस से 100 यूज़र्स का कुछ डेटा चाहिए। तो अगर बैचिंग ना हो तो वो एक एक करके डेटा लेगा। हम मान लेते हैं एक एक करके लेने में ये 50 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा है तो दैट टाइम विल बी सिग्निफिकेंट, कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक भी जा सकता है, अगर क्योंकि डेटा ही तो बहुत बड़ा होता है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एक समय पे मिलियंस में हो सकता है, तो फिर हम लोग गेस कर ही सकते हैं कि टाइम उसमें कितना लग जाएगा। तो वहीं अगर बैचिंग हो तो सिर्फ सर्चिंग में ही, डेटाबेस के सर्चिंग में ही टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक बारी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो इससे डेटाबेस को आसानी होती है। और इसको और अगर ऐसे लग रहा है कि एक एक करके डेटा लाने में उतना ही टाइम लगेगा, तो और एक बार में लगाने में भी उतना ही टाइम लग गया, तो वैसा जनरली होता नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मुझे पानी देना है, तो अगर मैं गेस्ट लेते हैं, मेरे घर पे एक पार्टी है और मुझे गेस्ट को पानी देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक बार जाऊँ, फिर आके दो पानी, फिर एक बार जाऊँ, फिर आके दो पानी। तो ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमें एक ट्रे लेके मल्टीपल पानी, मतलब मल्टीपल पानी के ग्लासेस अगर मैं एक साथ ले रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। भले ही उसे उठाने में टाइम लगेगा, लेकिन दैट वुड बी सिग्निफिकेंटली लेस। और फिर हम लोग उसके और भी इंटरनल्स को लेके बात करें तो उसमें आ जाते हैं हेडर्स आ जाते हैं, और उसमें हेडर्स आ जाते हैं, और उसमें एक हैंडशेक प्रोसेस आ जाता है। हेडर्स को हम लोग रिसीव्ड समझ सकते हैं, हैंडशेक को तो पता ही चल रहा है कि हैंडशेक ही है, ग्रीटिंग की काइंड ऑफ। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ऐसा है कि मैंने 1000 बुक्स, मुझे 1000 बुक्स हैं और उन्हें मुझे डिलीवर करना है, ठीक है। और मान लेते कि एक ही जगह पे डिलीवर करना है, या फिर बुक्स छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे ले लेते हैं कि घर बन रहा है, तो वो तो नहीं इकट्ठे, मतलब मान लेते हैं कि सीमेंट की बोरी है, तो 20-20 करके 5 बैचेस है सीमेंट की बोरी, तो वो बहुत बड़ा घर बन रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि मैं बैच ए को लेके जाऊँ एंड फिर उन्हें वो सौंपूँ, उन्हें रिसीप्ट दिखाऊँ, फिर उनसे ग्रीटिंग करूँ, तो वो हो जाएगा। ऐसे करके करके कि 5 बार अगर मैं ये करूँ तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कैसे भी करके उन जो 5 पूरे हैं जिसमें सारे पैकेट्स है सीमेंट के, उन्हें मैं एक ही बार में दे आता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक बार हैंडशेक करना पड़ेगा और एक बार मुझे हेडर दिखाना पड़ेगा, एक बार मुझे हैंडशेक करना पड़ेगा, एक बार मुझे रिसीप्ट दिखाना पड़ेगा। तो इतने सारे इंटरनल्स आ जाते हैं कि हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट रह जाते हैं कभी कभार, तो वो और लेट हो सकता है। मान लेते हैं कि प्रोसेस की इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर मैं सीमेंट को जल्दी ना दूँ तो कारीगर, वो मजदूर होता है, तो वो जल्दी घर नहीं बना सकता। अगर मैं 5 दिन में दूँ, मान लेते हैं एक ही सीमेंट का बोरी, अगर मैं उसे 5 दिन में दूँ तो मजदूर तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, उसे वेट कर जाना पड़ेगा कि 5 बोरियाँ आए तब शायद उसमें से कुछ निकाले, या फिर मिनिमम 2 दिन कि उसमें से कुछ बने, तभी हम लोग काम करना स्टार्ट करें। तो ये हो जाता है बैचिंग का फ़ायदा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और इससे और भी 1-2 टॉपिक्स हैं, जैसे कि ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी और serialization, उसे हम लोग इसी का पार्ट समझ। ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी, serialization को हम लोग ऑलमोस्ट इसी का ही पार्ट समझ सकते हैं, लेकिन कि वो और काम कैसे करता है
We will discuss it in another video.